सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। उच्च शिक्षा की ओर में युवा पीढ़ी इतनी बिजी हो गई है कि विवाह आदि की उम्र जब ढलान की ओर होती है तो वह विवाह आदि कार्य करते हैं। इसके कई दुष्परिणाम सामाजिक जीवन में आते हैं। हे गुरुवर, हम अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश दें जिससे वह सही उम्र में हर कार्य कर सकें? कृपया कर मार्गदर्शित करें। वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या यह देखने को आ रही है। आज वर्तमान में जितनी सुविधाएं बढ़ती चले जा रही हैं, क्वालिफ़िकेशन बढ़ती चले जा रही हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ते चले जा रही हैं, पैकेज बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन आज की यंग जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहती है, जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेना चाहती है, बंधन को वह स्वीकारना ही नहीं चाहती है। पहले के ज़माने में सभी कार्य समय से हुआ करते थे। पहले जो विवाह की उम्र थी 18, 20, 22 के आसपास हो जाते थे और जब पिता 50 के आसपास हो जाते तो उनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर के बड़े अच्छे से सेटल हो जाते थे। लेकिन आज का ट्रेंड ही जो है, मेल हो चाहे फीमेल, 30 के नीचे तो वो सोचते भी नहीं है कि हमें सेटल होना है। कोई भी कार्य देर से शुरू किया जाएगा तो उसका परिणाम बड़े गंभीर आ रहे हैं। वैसे प्रश्न हमसे पूछा गया है, साधु से पूछा गया है, तो आगम में तो कहा गया है कि साधु को तो मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देना चाहिए। सही तो यह है कि वह संसार के प्रपंचों में न पड़े, आत्म कल्याण में लग जाए, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा ले और ऐसा जीवन जिए। लेकिन हर एक में ये सामर्थ्य नहीं होती है कि मोक्ष मार्ग में बड़े साधु जीवन अंगीकार कर ले। तो फिर दूसरी बात आचार्य भगवान कहते हैं, दूसरा उपदेश दें उन्हें कि वह योग्य श्रावक बनकर के अपना जीवन गुजारने की कोशिश करें। तो जो दूसरा उपदेश है, सही समय पर सही निर्णय। जस्टिस डीले इनजस्टिस कहा जाता है। देर से लिया हुआ न्याय का निर्णय भी अन्याय ही माना जाता है। पहले उम्र, एवरेज एज अधिक हुआ करती थी, शक्ति हमेशा अधिक हुआ करती थी। पहले लोग जल्दी सेटल हो जाते थे और जल्दी निवृत्त भी हो जाते थे। और आज वर्तमान के भोजन पानी को देखें, हम एनवायरनमेंट को देखें, उनकी शारीरिक क्षमताओं को देखें, सब कुछ घटता हुआ ही जा रहा है।
आज वर्तमान में बीमारियां कई गुने से बढ़ती चली जा रही है, एवरेज एज भी जो है घटती चली जा रही है। और ऐसे समय तो सही निर्णय और पहले लिया जाना चाहिए, लेकिन निर्णय गलत लिया जा रहा है, वो भी बढ़ते क्रम में लिया जा रहा है। साइंस ने प्रूव किया अभी 55 to 70 ही है बस एवरेज एज आज वर्तमान में, और आप 30, 32, 34 में सेटल होने की बात करोगे तो जो अगली पीढ़ी आएगी उन्हें कब आप सेटल कर पाओगे? जब ऐसा होता है तो फिर माता पिता एक टेंशन भरा जीवन जीते हैं, तनाव से ग्रसित होकर के ही पूरा जीवन उनका निकल जाता है। तो सही समय पर निर्णय ले, तब उसके परिणाम बड़े सार्थक आएंगे। एक रियल केस बता रहे हैं, एक कपल हमारे पास आए, वाइफ की एज अराउंड 35 थी, आशीर्वाद लेने के लिए आए, बोले महर्षि आशीर्वाद दे दे। कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट बहुत रिड्यूस हो चुका है, अब बच्चों ही पैदा नहीं हो रहे। नहीं, जिस प्रकार का जीवन उनका है, जीवन शैली है, भोजन पानी है, जितने टेंस्ड भरे एटमॉस्फेयर में वो रह रहे हैं, जितना वर्कलोड है और इतनी कंपटीशन है, तो उनकी क्षमता ही नहीं बच पा रही है कि वे माता पिता बन रहा है। कई ऐसे केसेस आ रहे हैं। 2 दिन पहले एक डॉक्टर हमारे पास बैठे थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। बोले महाराष्ट्र पहले हर चौराहे पर चाय और पानी के ठेले हुए थे, दिखाई देते थे, और बोले आज जो हर स्क्वायर पे IVF सेंटर नज़र आ रहे हैं। IVF सेंटर समझते हो कि नहीं? यानी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होते चले जा रही है कि वो माँ बनने के योग्य एक उम्र के बाद अराउंड 35, 36, 37 तक आ जाती है, तो न फीमेल में इतनी कैपेसिटी बचती है और न ही मेल में इतनी कैपेसिटी बचती है। दोनों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। जब उनसे पूछा गया आज वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने एक ही आंसर दिया, आज तनाव भरा जीवन जो उनका है उसका ही सबसे बड़ा ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है कि उनकी फर्टिलिटी रेट जो है एकदम रिड्यूस होते चले जा रही है। तो आप फर्टिलिटी रेट उस कगार पे आ रहे हैं और आप मैरिज जो है बहुत लेट करोगे तो क्या होगा? बस यही होगा, टेंशन भरा जीवन होगा। और एक दूसरा सबसे बड़ा जो थॉट प्रोसेस में बदलाव नज़र आ रहा है, अब कपल जो है पेरेंट्स बनना ही नहीं चाहते। बोले कौन बच्चे पैदा करे, बढ़िया हम अच्छे हैं, सुखी हैं, कौन उनकी जिम्मेदारी ले, ज़्यादा हुआ तो हम एक एडॉप्ट कर लेंगे, क्या जाता है। उन्हीं डॉक्टर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, प्लांट्स आर द फ्रेंड्स एंड पेट्स आर द किड्स। कौन सा कंसेप्ट आ रहा है? पेट्स आर द किड्स एंड प्लांट्स आर द फ्रेंड्स। बोले हमारे पेट समझते हो कि नहीं, पालतू पशु जो हैं, बिल्ली आदि, श्वान आदि, वो हमारे बच्चे हो रहे हैं, और जो नर्सरी में हम प्लांट्स उगाते वही हमारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन इस कल्चर में जीने की शुरुआत होते चले जा रही है। तो आज सुविधा भरे माहौल में रहते हुए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, विशेषकर फीमेल। वो चाहती है कि मैं क्यों अपनी सुंदरता वेस्ट करूं, इससे अच्छा है कि बढ़िया रहेंगे, खाए पिएंगे, ऐश करेंगे। एक ये बहुत बड़ा ट्रेंड भी आते जा रहा है। और एक तीसरा सबसे बड़ा खतरनाक ट्रेंड आते चले जा रहा है कि जो मेल फीमेल बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो विवाह के बंधन में ही नहीं बनना चाहते हैं। बोले विवाह भी क्यों किया जाए? बोले ऐसे केसेस सुनाई में आ रहा है, जहाँ देखो ब्रेकअप के, डाइवोर्स के केसेस सुनाई में आ रहा है। तो हम तो बनते ही नहीं हैं, जब तक इच्छा होगी साथ रहेंगे, और जब इच्छा नहीं होगी तो अपनी अपनी लाइन में टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ी सोच में बदलाव आते चले जा रहा है, और ये सबसे खतरनाक सिग्नल है। यानी कि सारी की सारी सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाने वाली है, और ये भी रिसेंटली बढ़ते चला जा रहा है। और यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भविष्य में ये ट्रेंड बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जितने भी हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं वो इतने ज़्यादा वर्कलोड से ग्रसित रहते हैं, उनके पास स्वयं के लिए टाइम नहीं रहता है, इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर ऑफिस से आने के बाद क्षमता ही नहीं रहती। बोली कौन जिम्मेदारी ले, बढ़िया अच्छे से रहेंगे। तो वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, और दूसरा वो शादी ही नहीं करना चाहते।
लिव इन वाला कंसेप्ट आते चले जा रहा है, और उससे भी बड़ा एक और कंसेप्ट आ रहा है यार, लिव इन रिलेशनशिप तो फिर भी ठीक है, सिचुएशनशिप एक कंसेप्ट आ रहा है। सिचुएशनशिप में क्या होता है, इतना भी कमिटमेंट नहीं कि हम साथ में रहेंगे, जब इच्छा होगी साथ में रहेंगे, इसके बाद आप हमें भूल जाना, हम आपको भूल जाएंगे, एक दूसरे का नंबर भी शेयर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं कि आप कौन है हम कौन है, यानी इतना भी बॉदर नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे इतना भी। यानी एक नया कंसेप्ट है, पूरी की पूरी विचारधारा ही समाज की दूषित होते चले जा रही है। और दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा जॉब कर रहे हैं, पैकेज उनका करोड़ों में है, और करोड़ों में पैकेज होने के पश्चात भी बेटा कहता है मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, और वाइफ कहती मैं भी नहीं करूंगी। माता पिता को कह देते स्पष्ट है हम बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे, हम तो जैसे फर्स्ट क्लास है। आचार्य जी ने एक बात अच्छी बात कही थी, विवाह करने का उद्देश्य विषय भोग नहीं होता है, विवाह करने का उद्देश्य धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाना। यदि यही बात आपके माता पिता ने सोची होती तो क्या होता, कहां से आते अब दुनिया में। अपने उस ऋण से मुक्त होना सीखो, माता पिता का ऋण है, समाज का ऋण है, प्रभु का ऋण है, गुरु का ऋण है। आपको सब कुछ मिल गया है तो आपके पेरेंट्स के कारण, सोसाइटी के कारण, धर्म के कारण सारी अनुकूलता मिली है, तो ये बात होना चाहिए जो हमें मिला है हम उस लेगेसी को पास ऑन करना सीखें, विरासत को आगे बढ़ाना सीखें। ये ना कि सेल्फिश बन करके सिर्फ अपने भोगों में लिप्त हो जाए। और जो ऐसी सोच को रखने वाला होता है नियम से वो एकदम निकृष्ट क्वालिटी का व्यक्ति है। पशु भी ऐसी सोच नहीं रखते बिल्कुल। जो सोच आज की वर्तमान की पढ़ी लिखी युवा वर्ग लेते चले जा रही है, बनाते चले जा रही है, तो उन सबसे कहना है रियलाइज़ करो, महसूस करो, आपने विवाह किया है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, न कि विषय भोग के लिए। एक बंधन को, एक जिम्मेदारी को स्वीकारना सीखो, तभी आप समाज को, परिवार को, राष्ट्र को कुछ दे पाओगे। अपने लिए जीना तो बड़ा आसान होता है, हर व्यक्ति अपने लिए जी लेता है। इससे अच्छे से जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो ज़्यादा बेटर है, जो दोनों वर्किंग नहीं है वो ज़्यादा बेटर है। कम से कम वो एक सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन कर रहे हैं। तो धर्म को समझो, अपने गुरुओं के द्वारा बताए हुए शिक्षा को समझो, सही समय पर सही निर्णय लो, नहीं है तो बाद में पछताओगे। भविष्य में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। 45 के एज के आसपास आते आते जब मिड लाइफ क्राइसिस आने लगेगा ना, तब बोलोगे कहाँ हमने गलत निर्णय ले लिया। आज हम अपने भावों को भी शेयर नहीं कर सकते, यानी ह्यूमैनिटी ही नहीं बची। एक प्रकार से संवेदनाओं से वो हीन होते चला जा रहा है। बहुत चिंतनीय विषय है, सभी लोगों को सोचना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।